जय उत्तराखंड, आप देख रही हैं यूके न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट द्वारा विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत नोगवा ठग्गू में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिला प्रभारी बसंती आर्या रही। इस कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं द्वारा मानव तस्करी को रोकने को अलग अलग तरीके से जनता को जागरूक किया गया। निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट किच्छड़ से हम लोगों ने आज नोगवा ठग्गू में विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और मैं धन्यवाद दूंगी ईवैक क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का, मानव सेवा संस्थान का, कि उन्होंने हमें आज के दिन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सहयोग किया। साथ में पुलिस प्रशासन का, यहाँ के सभी ग्रामीणों का, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का, सभी लोगों का आभार और इस उम्मीद के साथ कि हम मानव तस्करी को मिल करके रोकेंगे और मानव तस्करों को, सभी लोगों को इस काम को रोकने के लिए हम लोग उनको ट्रेस कर पाएंगे। पौड़ी शहर के नए बस अड्डे के समीप 20 से 25 आवारा कुत्तों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह स्कूल जा रही 5 वर्षीय बालिका पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। आसपास के लोगों के शोर मचाने के बाद आवारा कुत्ते वहां से भाग गए, लेकिन इस दौरान आवारा कुत्तों ने बालिका को बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं अब स्थानीय लोगों का नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मांग करता हूँ सर उत्तराखंड सरकार से, जो अभी तक मेरे बच्ची को काटा है, 2 बार बाद में भी कोई बच्चे को काटेगा और ये जो ये कुत्ते का है ना, इनका कुछ इलाज करे, प्रशासन से ध्यान जाए सर। ये स्वीकारने में कोई वो गुरेज नहीं है कि इस समय कुत्तों का आतंक इस सीजन में और इस महीने कुछ ज़्यादा ही हो गया है और ये एनिमल एक्ट के अधीन भी आते हैं। हमने पिछली बार भी तमाम तरह की कोशिशें की थी, उस समय भी लोगों ने कई तरह की चर्चाएं की, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो बच्ची मैं शुरू में यहाँ आ गया था और वो खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने उसका टांके वगैरह लगाए हैं और मैंने एसआई को और ईओ को भी निर्देशित किया, जो इस तरह के झुंड है कुत्तों में जो पागल की स्थिति में आ गए हैं, निश्चित रूप से उनका खात्मा करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान भी आप लोगों के सामने होगा। बच्चे की स्थिति थोड़ी गंभीर थी, क्योंकि बच्चे को काफी जगह काटा होता है, सर पे तो काफी बड़ा ही काटा होता है बच्चे को, गर्दन पे काटने निशान पड़े थे और बच्चे के पूरे शरीर में खरोच के निशान पड़े होते हैं। तो फिलहाल तो ये बच्चे को हमने फिलहाल स्टेबल करने के लिए इम्यूनोग्लोबिन लगा दिया, एंटीरेबीज की वैक्सीन लगा दी, बच्चे को टीटी लगा दी। बाकी ट्रीटमेंट बच्चे को भर्ती करके बाकी ट्रीटमेंट अच्छी अस्पताल में ही करेंगे। क्या स्थिति फिलहाल होगी बच्ची की? खतरे से बाहर है? खतरे से तो बाहर है बच्ची फिलहाल। जिला मुख्यालय पौड़ी में शहर के एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र ने खुद को अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से घायल कर दिया। घायल अवस्था में युवक को उसके परिजन जिला अस्पताल पौड़ी इलाज के लिए लाए, लेकिन युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा युवक को हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। कालीबस्ती कब्रिस्तान के पास से पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे 4 अभियुक्तों को मोबाइल और तमंचे के साथ ही कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि गिरफ्त में आए 4 अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों से कड़ी पूछताछ से विगत दिनों हुई चोरी को कबूल करते हुए पुलिस ने उनकी निशानदेही से चोरी का सारा सामान और मोबाइल बरामद कर लिया है। देखिए, पिछले दिनों ये दिनांक 29 तारीख को एक ये कार्तिक यादव जी हैं, जो कि नई सब्जी मंडी निवासी हैं, इनकी दुकान से अज्ञात युवकों ने इनका मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया और साथ ही साथ ये कश्मीर हाउस है, जहाँ पर गोदाम से इनके एजाज नबी हैं, इनके गोदाम से भी कुछ सामान जैसे कि इनका इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइज़र, यहाँ तक कि लोहे का दरवाज़ा और डीवीआर, ये सब अज्ञात युवकों के द्वारा चोरी कर लिया गया। दोनों मामलों में दोनों युवकों के द्वारा थाने में पंजीकृत कराया गया मुकदमा और इसके बाद हमने इसको गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस प्रकार की चोरी की अलग अलग घटनाएं हो रही थी, तो गंभीरता से लिया गया, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और इसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काशीपुर के द्वारा इनके निर्देशन में हमने टीमें बनाई, जिसमें विशेष रूप से बांसवाड़ा चौकी इंचार्ज, टांडा उज्जैन चौकी इंचार्ज, साथ ही साथ कुछ हमारे लोकल एसपीओ और हमारे कांस्टेबल्स, इन सब ने इसमें मेहनत करी। उसके बाद आज इसमें सफलता हमें प्राप्त हुई है। लगभग 200 के करीब इसमें कैमरे देखे गए। जिस क्षेत्र में चोरी हुई थी, दोनों चोरियां एक ही क्षेत्र में हुई थी, तो लगभग सभी कैमरों का वहाँ पे गंभीरता से अवलोकन किया गया और कैमरे में जो अज्ञात युवक और संदिग्ध टाइप के युवक घूम रहे थे उनको भी बैक ट्रेसिंग की गई। तो इसमें करते करते लगभग 200 कैमरों को हमने चेक किया और उसमें ये निकल के आया कि कल 4 युवकों को कब्रिस्तान के पास से इनको हमने अरेस्ट किया है। इनके पास से एक युवक के पास से इसमें मोबाइल फ़ोन, जो कि पूर्व में कार्तिक यादव की दुकान से चोरी हुआ था, वो मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है
और साथ ही साथ इनके पास तलाशी लेने पर अवैध तमंचे और अवैध चाकू भी चारों पे बरामद हुए हैं। आज भगवानपुर में एक निजी निवास पर किसान मजदूर संगठन सोसाइटी ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। संगठन के संरक्षक ने कहा कि इस संगठन की स्थापना 2018 में हुई। यह संगठन अपनी नियमावली पर कार्य करता है। किसान मजदूर संगठन सोसाइटी किसानों के साथ साथ मजदूरों की भी आवाज उठाने का कार्य करता है। की ओर से अपनी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी दी मैं प्रयास करूँगा इसको अच्छी से बनाऊँ और मजदूरों की आवाज़ उठाऊँ, क्योंकि यहाँ बहुत उत्पीड़न हो रहा है मजदूरों का, खास करके इंडस्ट्री एरिया में। हमारे भगवानपुर में इंडस्ट्री एरिया की स्थिति आज की तारीख में बहुत ख़राब है। लोकल का आदमी कोई भी काम नहीं कर रहा और अगर लोकल का जाता भी है तो उसे मना कर दिया जाता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, चाहे वो कितना भी काबिल हो, उसे है ही नहीं उसके पास नौकरी। कोशिश की जाएगी कि हम ये कराएं कि उनको नौकरी मिले लोकल के आदमी। तो यहाँ जो तत्कालीन उप सर्मायुक्त थी मधु नेगी चौहान जी, तो उनके कार्यकाल से कुछ लोग असंतुष्ट थे, मजदूर असंतुष्ट थे। सत्यम ऑटो कंपनी में आप देखें 350 परिवारों को बाहर कर दिया गया था, जिसका जिक्र उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा है। और हीरो कंपनी थी और कई ऐसी कंपनियां थी जो मजदूरों के साथ अत्याचार कर रही थी। तो आपने उनके नेतृत्व में बहुत लड़ाई लड़ी है। हमने सत्यम ऑटो के जो मजदूर थे उनको भी सपोर्ट किया था। और अब हमारी लड़ाई ये है कि जो 70% का लोकल एम्प्लॉयमेंट का शासनादेश है, या तो सरकार उसका पालन कराए, जो इंडस्ट्री विभाग के लोग हैं या तो उसका पालन कराएं, और यदि उसका पालन नहीं होगा तो संगठन की ओर से रणनीतियाँ बन रही है, हम उस पर आंदोलन भी करेंगे, जन आंदोलन भी करेंगे और उस पर हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन हम इस शासनादेश को लागू करा करेंगे। चमोली में गैस वितरण के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित गैस एजेंसी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना प्रारंभ किया है, लेकिन एजेंसी के पास सर्वर की उचित व्यवस्था न होने के कारण उपभोक्ता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं, जिस कारण लोगों को गैस सिलेंडर रिफिल करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑफिस में पहुंचे लगभग 20 उपभोक्ताओं को वापस लौटना पड़ा। उपजिलाधिकारी जोशीमठ कुमकुम जोशी ने कहा कि जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं उनको ऑफलाइन भी गैस सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।